सुनील बंसल महारथी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सुनील बंसल एक आम कार्यकर्ता से यूपी के राजनीति के कामयाब योद्धा बन गए। अब हम आपको रूबरू कराएंगे उनके आगे के सफरनामे से। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत और उस जीत में सुनील बंसल का योगदान यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तीसरे इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल की। यह इम्तिहान था 2019 का लोकसभा चुनाव। अगर संगठन की दृष्टि से हम जब सुनील बंसल जी को देखते हैं तो वो संगठन शिल्पीकार के नाम से जाने जाते हैं। सुनील बंसल की झोली में कामयाबी की तमाम कहानियों में एक कहानी 2019 की भी है। सुनील बंसल को जानने और उनके साथ काम करने वाले ये बात खोलकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो डंका बजा वो सुनील बंसल के बिना मुमकिन ही नहीं था। मैं कहूं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर राजनीतिक के चाणक्य अगर भाजपा के कोई हैं तो वो नाम है सुनील बंसल जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने जिस कठिन परिश्रम कर 2013 से लेकर और 2020 तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को परम वैभव में लाने में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो सुनील बंसल जी की आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रेटजी और उनका ब्रेन। यूपी में अपने बलबूते 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें ही जीत पाई। लेकिन इन 62 सीटों पर जीत का स्वाद पिछली 71 सीटों के मुकाबले ज्यादा अच्छा था। वजह थी लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ आ गए थे और दोनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। राजनीति के तमाम पुरोधा और पंडित सपा बसपा के एक साथ आने को बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन से तुलना करने लगे और ये दावा कर दिया कि जिस तरह बिहार में दो धुर विरोधी दलों ने विधानसभा चुनाव में हाथ मिलाकर बीजेपी को चित्त कर दिया था, वैसा ही काम सपा और बसपा का गठबंधन यूपी में करेगा। लेकिन ये दावे थे, हकीकत नहीं। कई मीडिया हाउस भी इस तरह की सर्वे रिपोर्ट पेश कर रहे थे। तमाम चर्चाओं के बीच सुनील बंसल चुपचाप अपना काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में आज नीचे तक हमारी स्ट्रॉन्ग मजबूत आईटी की टीम खड़ी है। मामला वाकई कठिन लग रहा था। नामुमकिन को मुमकिन करने जैसी चुनौती सामने खड़ी थी। मुस्लिम, दलित और यादव वोटों का समीकरण विरोधियों के पक्ष में था। सुनील बंसल ने पहले की तरह काम किया, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बीच इस बार जिस फैक्टर पर जोर दिया था वो था पन्ना प्रमुख की भूमिका को असरदार बनाना। सुनील बंसल जानते थे कि अखिलेश यादव और मायावती भले ही साथ खड़े हों, लेकिन दलितों में सेंधमारी की जा सकती है, क्योंकि कई साल तक यूपी में दलितों और यादवों के बीच चुनावी टकराव रहा। नेताओं के मिलने से कार्यकर्ताओं के मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। गठबंधन की इस कमजोर नस को सुनील बंसल ने कसकर पकड़ लिया। 2017 के चुनाव के पहले बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने को लेकर हर संभव कोशिश की। जातिगत सम्मेलन कराए गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में पार्टी ने पूर्वांचल के ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगाया। मुसलमानों में संदेश देने के लिए रामपुर से आने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा भेजा।
ब्राह्मण चेहरे के तौर पर शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा भेजा गया। सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता खुद अमित भाई शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया था। अमित शाह ने और उनकी टीम ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। पार्टी ने 20% मुस्लिम, करीब 10% यादव, करीब 10 से 11% जाटो वोटों को छोड़कर दलित और पिछड़ों के बाकी वोट को एक करने की पहल की। कुर्मी वोटों के लिए अपना दल से गठबंधन पहले से था, जिसका परिणाम लोकसभा में लोगों ने देखा भी था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने निचले स्तर पर क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति में जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा। इस पूरी कवायद में सुनील बंसल बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे थे। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को यह मंत्र दिया गया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। यूपी में 1,40,000 बूथ थे, जिसको चाक चौबंद कर दिया गया था। क्षेत्रवार सम्मेलन और विधानसभावार सम्मेलन किए गए। एक खास बात और कि बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने के लिए राज्य के नवनियुक्त 90 जिला अध्यक्षों में 44 पिछड़ी जाति से बनाया। यह सब काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्देशन में चल रहा था, पर जमीनी तौर पर इसे अमली जामा पहनाने का काम कर रहे थे सुनील बंसल। आज जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जो भरी जा रही संगठन के नाते, वो केवल बंसल जी की ही देन है। और इसलिए आज लंबे समय से चाहे प्रदेश की हो या देश की कमान हो, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के कारण ही आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा उभर के आई। 2017 में की गई राजनीतिक कसरत 2019 में काम आई। हालांकि मेहनत कम नहीं करनी पड़ी, लेकिन सफलता हासिल करने तक का रास्ता तय करने में मदद जरूर मिली। 2019 में बेशक 2014 के मुकाबले सीटें कम रहीं, लेकिन जितनी आई वो भी किसी चुनावी सर्वे में आती हुई नहीं दिख रही थी। बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती और सपा बसपा गठबंधन महज 15 सीटों पर सिमट गया। इसके पीछे पन्ना प्रमुख बनाने और उनके जरिए वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर हुआ। सुनील बंसल ने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के काम को शानदार तरीके से अंजाम दिया। पन्ना प्रमुख का मतलब है वोटर लिस्ट के हर पन्ने का एक इंचार्ज बनाना, जिसका काम था लिस्ट में उसके हिस्से के पन्ने पर दर्ज वोटरों से घर घर जाकर संपर्क करना। यह कार्ड बहुत कारगर हुआ। बीजेपी को सफलता मिली और राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। सुनील बंसल की धार एक बार फिर से जम गई। देखिए 2014 के बाद से जब से बंसल जी आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करिश्माई काम कर रही है। सुनील बंसल के हिस्से एक और खिताब आया। राजनीति के चाणक्य की उनकी छवि और मजबूत हो गई। हर इम्तिहान में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना और अपनी अहमियत को साबित करना, ये हुनरमंद व्यक्ति का काम होता है और फर्ज भी। सुनील बंसल इस पैमाने पर खरे उतरे। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल और योगी सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी होंगी। देखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल का राजनीतिक गणित बिल्कुल सटीक बैठा था, तो क्या इस बार भी वो अपने विरोधियों को
पराजित करने में सफल रहेंगे। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2022 का विधानसभा चुनाव है। 2014 और 2019 लोकसभा और 2017 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से पीएम मोदी के नाम और केंद्र सरकार के काम पर लड़ा गया था। लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के नाम और काम पर लड़ा जाना है। ऐसे में उनके सामने सूबे में विकास की इबारत लिखना बड़ी चुनौती है। माननीय सुनील बंसल जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। 2013 में जिस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा के चुनाव की प्रचार की कमान और प्रधानमंत्री पद का नेता चुन लिया गया, उसी समय उत्तर प्रदेश की कमान हमारे माननीय सुनील बंसल जी के हाथों में दी गई। प्रचार प्रसार उन्होंने संभाला और 2014 में जिस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरा परचम लोकसभा चुनाव के लिए जीत के यहाँ से हम लोगों ने 78 सीटें जीती और उस वक्त से आज तक हम लोगों ने जीत को प्रायवाची बना दिया है सुनील बंसल जी। सुनील बंसल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज तक जितने भी चुनाव हुए अधिक से अधिक चुनाव में जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। आज के युग में हम लोग उनको राजनीति का चाणक्य कहने में कोई गुरेज नहीं समझते हैं। 2017 का चुनाव परिणाम अखिलेश के लिए सबक लेकर आया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ, छोटे दलों के साथ एडजस्टमेंट की नौबत आई तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। उधर मायावती भी कह चुकी हैं कि वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ तालमेल तो बिल्कुल नहीं करेंगी, भले ही उन्हें राजनीतिक संन्यास ही क्यों न लेना पड़े। अब जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों अलग अलग लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि इस फूट का फायदा बीजेपी को ही होगा। ऐसे में सुनील बंसल की चुनौती होगी पिछली बार से अधिक सीटों पर जीत हासिल करना। यूपी में इस बार बीजेपी के लिए दलित वोटरों को अपने पाले में करना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। पिछली बार बीजेपी ने भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को साथ रखकर दलित वोटरों को साधने का काम किया था, लेकिन इस बार वो अलग है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन में है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर दलित वोटरों को लुभाने में काफी कारगर दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एससी/एसटी वोटों को अपने पाले में करना बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में किए गए वादों में योगी सरकार काफी सफल नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में योगी सरकार की हर घर तक नल का जल परियोजना काफी महत्वाकांक्षी है। इस पर कुल 10,131 करोड़ का बजट खर्च किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बुंदेलखंड और फिर विंध्याचल के हर घर तक पीने का पानी पहुंच सके, ऐसा योगी सरकार का प्लान है। साथ ही वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अपने आखिरी चरण में है। बीजेपी के सामने चुनौती होगी इन परियोजनाओं को पूरा करना। मुख्यमंत्री ने बेरोजगार भत्ता योजना की शुरुआत की है। 2,500 रुपए हर महीने सरकार द्वारा सहयोग राशि के रूप में युवा को दी जाएगी। ये राशि तब तक दी जाएगी जब तक वो अपनी अप्रेंटिस पूरी नहीं कर लेता। यूपी सरकार ने बेरोजगारी के लिए बहुत सी योजनाएं निकाली और वो योजनाएं काफी हद तक कारगर साबित हुई। इन योजनाओं का लाभ जिन बेरोजगारों को मिला है, क्या वो युवा साल 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ आएंगे? आगामी चुनाव में अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक समझ से इन युवाओं को वोटर्स में तब्दील करना सुनील बंसल के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। 2017 के चुनाव परिणाम और उपचुनावों के परिणामों को देखें तो लगता है कि जहां तक बात करिश्मे की है तो योगी फिलहाल अखिलेश समेत किसी भी विरोधी दल के नेता पर भारी दिख रहे हैं। इससे अखिलेश यादव को मुसलमानों के साथ यादवों के गठजोड़ को अटूट बनाए रखने में बहुत मुश्किल होने वाली है। अपनी पार्टी की छवि को बरकरार रखने की चुनौती सुनील बंसल पर होगी। देखिए, सुनील बंसल जी आधुनिक राजनीति के एक चतुर चितेरे हैं। सुनील बंसल जी का जो काम करने का स्टाइल है वो जमीन से जुड़कर है। 2014 में जब सुनील जी उत्तर प्रदेश में आए तो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने 2014 के लोकसभा के चुनाव में जो कमाल करके दिखाया कि 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीती। इस गणित को पूरे देश में कोई भी चुनावी महारथी मानने को तैयार नहीं था। उत्तर प्रदेश जहां सपा बसपा का गढ़ माना जाता है,
और वो उत्तर प्रदेश जहाँ से नेहरू खानदान की जड़ें इलाहाबाद से चलती हों, और इन तीनों दलों का जिस तरह से खात्मा हुआ और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, अगर उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वो अमित शाह के बाद सुनील बंसल को। योगी सरकार में जिस तरह कानून व्यवस्था पर नकेल कसी गई वो काबिले तारीफ है। पिछली सरकार के मुकाबले राज्य में अपराधियों के मन में कानून का खौफ बढ़ा है। प्रदेश में जुर्म के खिलाफ योगी जी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधियों में डर पैदा हुआ। हालांकि इसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, मगर कानून व्यवस्था में अभी भी सुधार की गुंजाइश बाकी है, जो पार्टी के लिए आगामी चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। योगी सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में कई नई व्यवस्थाएं आरंभ करने की योजना बनाई है, जिनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव ये है कि शिक्षकों की उपस्थिति की गड़बड़ी को देखते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की गई, और साथ ही यूपी में 36,950 असिस्टेंट टीचर्स को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिए। शिक्षा में बदलाव को लेकर योगी की 10 प्रमुख योजनाएं हैं, लेकिन कोविड के चलते प्रदेश में युवाओं के स्कूल और कॉलेज का जो नुकसान हुआ है, इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि ये शिक्षा प्रणाली किस प्रकार इसकी भरपाई करती है, और 2022 तक इन योजनाओं को चुस्त और दुरुस्त तरीके से प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाना योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भी सुनील बंसल का जादू हर बार चला है, और अपनी कुशल रणनीति के सामने इन्होंने सबको धूल चटाई है। इस बार भी उम्मीद है कि अपने बूथ मैनेजमेंट से लेकर कुशल रणनीति के दम पर ये सभी को साधने और यूपी को फिर जीतने में कामयाब होंगे। साल 2020 पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या लेकर आया। इस साल के शुरुआत में ही पूरी दुनिया में एक वायरस के चलते हाहाकार मच गया, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा। इस वायरस का नाम था कोविड-19, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे कठिन समय में यूपी सरकार के काम की सराहना WHO तक को करनी पड़ी। सुनील बंसल की कूटनीति यहां भी काम आई। पूरा प्रदेश जहां कोरोना की वजह से घर में था, वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल लगातार पार्टी मुख्यालय से नजर बनाए हुए थे। इसकी सबसे बड़ी वजह रही संगठन महामंत्री सुनील बंसल का लॉकडाउन शुरू होने के पहले दिन से मुख्यालय में डेरा डाले रहना। जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, पार्टी मुख्यालय पर ऑटोमेटिक सेंसर सैनिटाइज मशीनें लगाई गई। साथ ही हाथ सैनिटाइज करने के लिए अलग से मशीन, थर्मल मशीन और मास्क के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई। पार्टी कार्यालय के अंदर रहते हुए भी सुनील बंसल सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखते थे। संघ के कार्यकर्ताओं को महामारी के कठिन समय में भी एकजुट रखने का बीड़ा सुनील बंसल ने अपने कंधे पर उठाया। घर से दूर कोविड सेंटर में फंसे पीड़ितों तक राहत सामग्री और खाना कपड़ा पहुंचाने में सुनील बंसल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुटे रहे। कोविड के चलते सैकड़ों बेरोजगार मजदूरों तक राशन पानी और इलाज व्यवस्था के पीछे सुनील बंसल का बहुत बड़ा योगदान रहा। योगी जी ने एक बार फिर राजनीति के इस चाणक्य को कोरोना महामारी से निपटने की बागडोर थमा दी। सुनील बंसल ने पार्टी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे राज्य में कोरोना को लेकर हो रहे कार्यकर्ताओं के कामकाज की समीक्षा खुद की और हर पहलू पर नजर बनाए रहे। प्रदेश में कोविड अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई गई। जनपदों में 20 से 25 हजार क्षमता वाले क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, और प्रदेशों के मुकाबले यूपी में मृत्यु दर काफी कम रही। प्रवासी मजदूर जो दिल्ली और अन्य राज्यों से पलायन करने लगे थे, उनकी समस्या को योगी सरकार ने बखूबी निपटाया और सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो अब तक आपने सुनील बंसल के सियासी सफरनामे को देखा। सार्वजनिक जीवन में उनकी अहमियत को बयान करते ये किस्से सुने, लेकिन अब हम आपको सुनील बंसल की जिंदगी के निजी पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे कि आखिर एक इंसान के तौर पर वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है और उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। संघ के संस्कारों की छांव में पले बढ़े सुनील बंसल आज जिस सियासी जमीन पर खड़े हैं, वो उन्हें किसी की मेहरबानी से नहीं मिली, बल्कि दिन रात की कड़ी मेहनत का
नतीजा है। उनका संघर्ष रंग लाया और फिर कामयाबी का रंग धीरे धीरे गाढ़ा होता चला गया। मकबूलियत हासिल करने के बाद भी सुनील बंसल के भीतर नेता नहीं, एक खांटी स्वयं सेवक रहता है। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सशक्त नेता हैं जिनके पास राजनीति के भी गुरु हैं और प्रशासन के भी गुरु हैं। यही कारण है कि वे सीधे कार्यकर्ताओं से अपना सीधा जुड़ाव रखते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं और कार्यकर्ताओं के दर्द को भी समझते हैं और मैनेज इस तरीके से करते हैं कि कार्यकर्ता भी जो ये महसूस करता है कि हम संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। यही वजह है कि सुनील बंसल ने जब से यूपी में बीजेपी की एक तरीके से संगठनात्मक बागडोर संभाली है, तब से बीजेपी निरंतर यूपी में आगे बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने एक और शासन में भी अपनी स्थिति बना रखी है और शासन में वो करते क्या है, वो कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं का दर्द प्रस्तुत करते हैं, कार्यकर्ताओं का काम करते हैं। उनका जो एक अच्छे समन्वय के रूप में है, माने एक और संगठन भी है और एक और सरकार भी है, दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी के रूप में सुनील बंसल काम कर रहे हैं। बदलते समय के साथ कदम ताल करना और राजनीति की नब्ज को टटोलने का हुनर उन्हें बखूबी आता है। फैसले लेने के मामले में जितने कड़क हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उतने ही सरल, स्वभाव से मिलनसार और मददगार। करवट बदलती सियासत और उसके समीकरण को समझने में सुनील बंसल से कभी चूक नहीं होती। लोग संगठन से सरकार में जाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन सुनील बंसल ने यह बार बार साबित किया है कि संगठन में रहते हुए भी समाज के लिए बहुत काम किया जा सकता है। राजनीति से इतर मानवीय आधार पर सोचना उनके अंदर बैठे एक नेक दिल और अच्छे इंसान होने का सबूत देता है। काम के प्रति समर्पण का एक अलग रंग और ढंग सुनील बंसल को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। संघ और पार्टी के आला नेतृत्व ने जो भी जिम्मेदारी दी, उसको एक चुनौती के तौर पर लिया और उस पर खरे भी उतरे। कभी किसी पद की ख्वाहिश नहीं की, लेकिन जब जिस पद पर रहे तब उम्मीदों से बेहतर काम करके दिखाया। जो विरोधी अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, उनको सुनील बंसल ने अपने काम से जवाब दिया। सुबह से लेकर देर रात तक काम करने और फिर अगले दिन जल्दी काम पर लग जाने की उनकी दिनचर्या बहुत पुरानी है। संघ की शाखा में जिन संस्कारों के बीज पड़े थे, वो अंकुरित होते रहे। उनके व्यक्तित्व में हुनर का वो दरिया है जिसमें अपार संभावनाओं का समंदर छुपा हुआ है। सुनील बंसल के शब्दकोश में ना नहीं है। उनको ना कहने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हमेशा सकारात्मक रहने और सकारात्मक सोच वाले कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं। वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि इंतजार करने वालों के हाथ उतना ही आता है जितना कोशिश करने वालों से छूट जाता है। लिहाजा सही दिशा में चलते हुए सक्रियता को सफलता में बदलने का नुस्खा जानते हैं सुनील बंसल, और यही नुस्खा वो दूसरों को भी देते हैं। कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और उनको समाधान का रास्ता बताने के अलावा उनका हौसला बढ़ाने की कला में भी माहिर है सुनील बंसल। पढ़ने लिखने के आदी सुनील बंसल को किताबों से भी खासा लगाव है, खाने के भी शौकीन हैं।
कसरत करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। पर्यावरण प्रेमी सुनील बंसल को जब भी मौका मिलता है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। खूबियों की बात करें तो उनका व्यक्तित्व गागर में सागर जैसा है। अनगिनत कहानियां और हर कहानी से उनका महकता और छाप छोड़ता किरदार, यही सुनील बंसल की सबसे बड़ी ताकत है। अपने हौसले और कामयाबी के लक्ष्य को पाने में जो लोग निरंतर तत्पर रहते हैं, जो अपने पथ में आने वाली हर कठिनाई का निडरता से सामना करते हैं, ऐसे लोगों की कहानी लेकर आएंगे हर शनिवार महारथी में।